Hello, Namaskar. I'm Dr. Anuprita Gandhi Bhatt, cataract surgeon and medical retina specialist, Arunoday Eye Clinic and Surgical Center, Wakad, Pune. So today I'm going to talk about pediatric refraction. बच्चों में जो चश्मा पाया जाता है उसके बारे में मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स ऑफ कोर्स काफ़ी हाइपर हो चुके होते हैं. दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन. The first and foremost, what I want to specify here is please control the mobile exposure of your child. I have been telling this multiple times that mobiles lead to the elongation of the eyeball, constant focusing, and also it can lead to a spectrum of autism called as ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. दो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों में चश्मे का नंबर कैसे निकाला जाता है. काफ़ी बार बड़े लोग हम चश्मे का नंबर निकालने को जाते हैं. द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और द ऑप्टिशियन जस्ट मेक्स यू सिट. आपका कुछ रीडिंग लिया जाता है एंड जो अच्छा दिखता है आपको उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है. लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट थिंग इज़ वी रियली डोंट नो कि वो बच्चे को कैसे दिख रहा है और वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है. उसके लिए बच्चों में अलग तरीके से नंबर निकाला जाता है. सो लेट मी टेल यू क्या करते हैं बच्चों में. सो बच्चों में बेसिक टेंडेंसी अकोमोडेशन की, मतलब मसल को स्पाजम करने का या मसल जमा के रखने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है. जैसे ही मसल ज़्यादा स्क्वीज होता है वैसे लेंस रिलैक्स होती है. अगर मसल रिलैक्स होता है तो लेंस स्क्वीज हो जाती है. सो दिस रेंज, सो इट रेंजेस फ्रॉम अप टू 6 डायोप्टर्स. इतना अकोमोडेशन की पावर बच्चों में रहती है. तो इसके कारण नंबर अलग अलग आ सकते हैं अगर हमने बिना ड्रॉप्स के नंबर निकाले तो ये ड्रॉप का मतलब क्या होता है. वाई बच्चों में 2 या 3 विजिट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या ऑप्टिशियन के पास ज़रूरी क्यों होते हैं, ताकि हम मसल को रिलैक्स करें एंड मसल रिलैक्स करके नंबर निकालें. दैट वुड बी द फर्स्ट विजिट. एंड उसके बाद कितना एक्सेप्ट करता है बच्चा वो देखें. इसके लिए उस विजिट्स बच्चों में ज़्यादातर करने पड़ते हैं. द सेकेंड थिंग इज़ कि कौन से ड्रॉप्स डालते हैं. वाई देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉप्स एंड वाई अलग अलग टाइम तक बिठाया जाता है या वाई अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्रॉप्स दिए जाते हैं. अभी कई बच्चों में क्या होता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज अकोमोडेटिव स्पाज्म. एक्सेस नियर वर्क से एक्सेस मसल वर्क होता है और मसल वर्क होने के बाद मसल स्पाज्म में जाते हैं. आई जस्ट हैड वन केस फ्यू days back. When we first refracted the child, the number came to be -6 and it was a drastic change from -2 to -6. Now the kid was already wearing that specs. He had done it somewhere uh, in a non ophthalmic setup. So when I saw him, immediately what we could see was whenever he was seeing near through that specs, he was squinting his eyes and getting it together. So he was accommodating और accommodatively वो ईजोट्रोपिया या अंदर जाने का हो रहा था. When we put these drops and relaxed, we released the spasm and we came back to 2.5. सो दिस इज द स्पेक्ट्रम जितना नंबर चेंज हो सकता है. इसके लिए बच्चों में जो रिफ्रैक्शन होता है या बच्चों का चश्मा निकालने का टेक्निक काफ़ी अलग होता है. सो जब भी अब बच्चों को चश्मे का नंबर निकालने को जाते हैं तो प्लीज़ सी टू इट दैट यू यूज़ दिस technique. Now, what is the usual screening that we should do for a child? Now, there from 3 years onwards, routine yearly examination is thought to be helpful because बच्चे उसके छोटे भी अगर squint कर रहे हैं या if you see that he is not able to locate an object, it is very important to screen any child after 1 year. Now what is the routine thing that happens in the screening और क्यों screening करना पड़ता है. बच्चे बता नहीं सकते. उनका world अगर छोटा है in 3 to 6 years, if they are not in the school or their world is only small, डिस्टेंस विजन का उनको पता नहीं चलता है. दे कैन नॉट कम्युनिकेट कि मुझे कम दिख रहा है. सो व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट गिव स्पेक्स टू चिल्ड्रन. नाउ कई सारे बार ऐसा होता है, अ पेशेंट एट 7 years कम्स टू मी एंड आई सी दैट ओके देर इज -2 और -3 ऑफ द नंबर एंड द पेरेंट्स आस्क डॉक्टर आपने इतने दो दो बार हमको बुलाया, ड्रॉप्स डाल के वगैरह देखा, फिर भी मेरा बच्चा कंप्लीट 6 नहीं पढ़ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज अम्बलायोपिया बिकॉज द चाइल्ड हैज़ spectacles since long time and it is not corrected. The child has developed amblyopia जिसकी वजह से उसको पूरा नहीं दिखता है.
So what is the solution for it? Of course, एक बार आप चश्मा डालना चालू करेंगे, the child will start seeing clearly and eventually the child will go to 6/6, and hence it is advisable to start early screening. अर्ली नंबर दिया तो 6/6 विजन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. So please screen your child regularly and please ask your ophthalmologist, or whenever you visit an ophthalmologist, please see to it that the refraction is done under proper conditions and circumstances. Thank you.